गुलाब यादव जी जीत रहे हैं। आज झंझारपुर का विकास के लिए पटना दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या हुई मुझे नहीं पता। क्यों आरएसएस वाले को पार्टी ने अपना के रातों रात सिंबल दे दिया। तो ये जनता का प्यार है गुलाब जी के लिए, ये जनता का प्यार है हम लोगों के प्रति, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग काम करेंगे। अगर ये आते हैं इस पद पर, अगर ये आते हैं इस चेयर पर, तो ये लोग काम करेंगे। झंझारपुर लोकसभा की जनता ये सीट जीत रही है और जनता को पता है उनका बहुमूल्य वोट जो वो हाथी छाप को दे रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है। हाथी दौड़ेगा। हाथी दौड़ चुका है, ऑलरेडी दौड़ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव मुहाने पे है और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अभी ग्राउंड वर्क करने के लिए लगे हुए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 3 उम्मीदवार काफी चर्चा में हैं। सबसे पहले एनडीए, फिर महागठबंधन और अब बीएसपी से टिकट प्राप्त गुलाब यादव जी। गुलाब यादव जी की सुपुत्री हमारे साथ हैं और तमाम क्षेत्रों में इनका भी परिभ्रमण अभी चल रहा है। कई क्षेत्रों में ये खुद अपने पिता की प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रही हैं। इनसे जानने के लिए आए हैं, तमाम जगहों पे जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है। पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही, आप लोगों की ही उम्मीद से हम लोग चुनावी मैदान में आए हैं। चुनावी मैदान में आने का एक ही उद्देश्य था कि ये जो सफ़र है पिताजी का, राजनीति का सफ़र, आप देखिएगा जब वो सक्सेसफुली 2 बार प्रमुख रहने के बाद विधायक बने 2015 में, तभी से उनका एक ही सोच रहा है, उनका एक ही धर्म है, वो है जनता की सेवा। जनता उनके लिए भगवान है और समाज सेवा के काम में ले आप देखिए कि लगातार वो पद पे, जो भी पद पे सुशोभित हुए हैं, कभी जनता के बीच अपजस वाला काम नहीं हुआ है। भले वो जिला परिषद अध्यक्ष पद के माध्यम से हो, एमएलसी के माध्यम से हो, पिताजी के विधायक वाले टर्म से हो, पिताजी कैंडिडेचर थे 2019 के लोकसभा में भी। इस बार भी जनता के बीच हम लोगों ने इतनी अपनी सेवा की है, इतनी उपस्थिति हुई है कि जनता की ही अपेक्षा थी कि आप लोग चुनावी मैदान में आए। उस वजह से हम लोग टिकट की रेस में भी आए, सिंबल में हम लोग आगे थे, सिंबल हाथ में दिया गया महागठबंधन द्वारा और किसी कारणवश हाई लेवल की, पटना लेवल की पॉलिटिक्स होगी कि सिंबल वापस ले भी लिया गया। लेकिन जनता, घर के लोग, वर्कर्स, सबका यही कहना रहा कि नहीं, आप लोग मैदान में आए हैं तो मैदान में रहिए। तो हम लोग ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये हम नहीं लड़ रहे हैं, ये हर एक वर्कर, हर एक जनता, हर एक वोटर लड़ रहा है, क्योंकि वो लोग अपना भविष्य, झंझारपुर का भविष्य टर्न करना चाह रहा है। विकास के काम पे अगर आप बात कीजिएगा, क्यों हम लोग मैदान में हैं? मैदान में हम इसलिए हैं कि काफ़ी चीज़ें जिला परिषद अध्यक्ष के पद से हम कर ही रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम एमएलसी के पद से कर रहे हैं, लेकिन सेंटर की जो चीज़ें हैं, मेजर समस्या आप देख लीजिए रेलवेज़ की काफ़ी सारी गुमतियों पे फाटक हो, रेलवे स्टेशन पुराने काफ़ी डाउन हो गए हैं, उनका अपग्रेडेशन हो या उनके वॉकिंग वाले ब्रिज हो, तो वो सारी चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कमी है ज़िला में। आप देख लीजिए बहुत सारे टूरिज़्म प्लेसेस, जिसको टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा आय स्रोत बढ़ सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो चीज़ें भी कहीं से नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारा सपोर्ट हमको सेंटर से मिलेगा, लेकिन स्थानीय सांसद महोदय सरकार में रहने के बावजूद धरातल पे कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये सेंटर स्कूल, केंद्रीय स्कूल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आए। तो ये सारी, मतलब किसानों के लिए भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जो धरातल पे उतर ही नहीं रहे हैं, हम लड़ ही नहीं पा रहे हैं किसानों के लिए। तो यही मेन हम लोग के एजेंडे हैं, मुद्दे हैं इस चुनाव के, और खासकर जनता के एजेंडे है कि जनता चाहती है कि ये सारे काज उनके बीच किया जाए, तो इस वजह से हम मैदान में हैं। बता दें कि ये मधुबनी जिला के जिला परिषद की अध्यक्षा हैं और तमाम जगहों पर जा कर के ये खुद बता रही हैं कि मैं काम की हूँ और इनके पिताजी भी काम किए हैं। टिकट को लेकर के आपने बात छेड़ी है तो थोड़ी बहुत उस पर चर्चा कर लेते हैं। टिकट मिल गया था महागठबंधन से और आपने कहा कि बाहरी पॉलिटिक्स, पटना की पॉलिटिक्स ने टिकट को फिर वापस ले लिया गया। उसके बाद बीएसपी से आपके पिताजी को टिकट मिलता है, वो अभी मैदान में है, जन समर्थन मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि बीएसपी का यहाँ जनाधार कम है और गुलाब जी का जनाधार ज़्यादा है? अगर वोट मिलता है तो गुलाब जी के नाम पे। नहीं, देखिए, पिताजी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं जी। महागठबंधन का सही उम्मीदवार श्री गुलाब यादव जी,
हम आपके चैनल के माध्यम से श्री मायावती जी का, माननीय जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे समय पे उन्होंने आके समर्थन दिया, अपना हाथ बढ़ाया। चुनावी मैदान में तो निश्चित हम लोग को लड़ना था, लेकिन जब उनको पता चला कि ये चीज़ें हुई हैं और उनकी पार्टी भी पोटेंशियल उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाह रही हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो फॉर श्योर उनका भी सहयोग कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए फ्रूटफुल ही होगा। लेकिन हमने जैसे कहा, हम लोग पार्टी, धारा, सिलेट, ये सब मेरे को नहीं मालूम सिंबल कितना कारगर होता है, क्योंकि अगर सिंबल कारगर होता तो सिंबल वाले ही लोग तो अभी तक पद पे थे, सरकार में भी थे। काम कहाँ हुआ? जनता कहाँ खुश है? जनता के बीच आना जाना, सुख दुख में रहना कहाँ कर पाए? लेकिन माताजी मेरी निर्दलीय हैं, हम इंडिपेंडेंट है टिल डेट, हम किसी पार्टी धारा से अभी तक जुड़े नहीं हैं। पिताजी हमेशा से आरजेडी में थे, पिताजी आज भी आप देखिएगा तो समाजवादी हैं, और महागठबंधन के हम कहेंगे ओरिजिनल उम्मीदवार तो वही हैं, क्योंकि ओवरनाइट अभी भी मानती हैं। ये हम अभी भी मानते हैं। हाँ। उनका सोच ही वैसा है। अगर ऐसा रहता तो जब भी माताजी एमएलसी बनी, सबको पता है कितना टफ फाइट था। आप अभी कहिएगा कि हॉट सीट बना है, हम कहते हैं एमएलसी के टाइम भी हॉट सीट बना था। इंडिपेंडेंट सीट निकालना इतना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पूरा तंत्र मंत्र सब लग जाता है पीछे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। हाँ, सब लग जाता है, सबको एक बहाना मिल जाता है कि भाई इनको तो कोई सिंबल नहीं है, तो पीछे लग जाते हैं। जिनको नहीं भी उतरना है विपक्ष में, वो भी उतर जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मायने नहीं रखी, हम लोग फिर भी जीते, जनता जीती, जनप्रतिनिधि जीते, वो जीत रही हैं। गुलाब यादव जी जीत रहे हैं। आज झंझारपुर का विकास के लिए जो आशा, जो उम्मीद, जो अपेक्षा लोग रखे हैं हमसे, उस पे निश्चित हम लोग धरातल पे उतर रहे हैं। और आप सर्वे करा के देख लीजिए। नहीं तो फिर क्या हो गया कि तेजस्वी यादव के इतने बड़े अनुयायी, गुलाब यादव जी, लालू प्रसाद यादव के इतने बड़े अनुयायी, तो फिर इतनी भक्ति होने के बावजूद भी सिला ये मिला? इन पर्सन हम तेजस्वी जी से आज तक नहीं मिल पाए हैं। कुछ काम भी थे मेरे बीच में, लेकिन उस विभाग में हम सचिव से मिल पाए, माननीय से मिल नहीं पाए हम। और जैसे मैंने आपको कहा कि पिताजी हमेशा से आरजेडी में थे, आरजेडी में ही हैं, महागठबंधन के लोग हैं वो। पटना दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या हुई मुझे नहीं पता। मैं जिला की पॉलिटिक्स करती हूँ। मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप पूछिएगा तो मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। वहाँ का समीकरण कहा गया कि अति पिछड़ा को लड़ाना है, फिर भी अति पिछड़ा नहीं दिया गया। वहाँ का समीकरण क्यों आरएसएस वाले को पार्टी ने अपना के रातों रात सिंबल दे दिया, क्यों ये सारी चीज़ें हुई। आई गेस वो हाई लेवल के लोग ही जवाब दे पाएंगे। आप शायद उनसे पूछिएगा तो वो लोग सही से बता पाएंगे कि सिंबल देके वापस क्यों लिया गया। मुझे लगता है ये सवाल आपको माननीय मुकेश सहनी जी से पूछना चाहिए कि क्या आपने सिंबल नहीं दिया था गुलाब जी को? क्या गुलाब जी ऐसे ही चुनावी मैदान में उतर गए कहते हुए कि हम हैं महागठबंधन के उम्मीदवार? अगर वो ये बात को डिनाई करते हैं, सिंबल मिला था। अच्छा, हम कहते हैं आश्वासन, सिंबल मिला था, तब हम पटना छोड़े। द रीज़न हम 10 तारीख को पटना छोड़े हैं, 11 तारीख को ईद थी। मुझे ईद के हर साल के त्यौहार में, ईद के दिन हम कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी, मतलब हम कोशिश क्या बोले, 21 ब्लॉक है, कितना सख पाएंगे एक दिन में, लेकिन कोशिश करते हैं मैक्सिमम जगह हम जाए। ईद था इसलिए हम 10th की नाइट को पटना छोड़े, और 10th की इवनिंग में सिंबल दे दिया गया था पिताजी को। इसलिए 11th की इवनिंग मॉर्निंग में इन लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। और उसके आशीर्वाद यात्रा में आप देखिए क्या भीड़ उमड़ी थी, अपार जन समर्थन था। वो ओवर द नाइट प्लान बना, तब ये भीड़ थी। अगर सिस्टमेटिक टाइम मिला रहता, कुछ 24 आवर्स 48 आवर्स का टाइम, तो आप देखते कि इससे 4 गुना ज़्यादा भीड़ होती। तो ये जनता का प्यार है गुलाब जी के लिए, ये जनता का प्यार है हम लोगों के प्रति, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग काम करेंगे। अगर ये आते हैं इस पद पर, अगर ये आते हैं इस चेयर पर, तो ये लोग काम करेंगे। जनता काम खोज रही है, जनता जनप्रतिनिधि का चेहरा खोज रही है। आज हम कहीं जाते हैं, सब हमको बोलता है बेटी आप आई हो, पुराने जो भी थे स्थानीय वो कभी नहीं आए, हम तो पहचानते भी नहीं, आप आई हो तो आपको निश्चित हम वोट देंगे। तो जनता संपर्क भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जनता क्या चाहता है? विकास तो साइड बाय साइड चीज़ है ही, साइमल्टेनियसली चलेगा ही। एक हाथ विकास है तो एक हाथ जनता का जनसंपर्क, जनता की पहचान है। जनता आपको पहचानना चाहिए कि जिसको हम वोट दिए हैं वो कौन है। क्या हम सिर्फ वो बैलेट पेपर पे जो फोटो लगा है उसको देख के वोट दे रहे हैं? में साथ रहे। राइट। जनता को चाहिए क्या कि हमें, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम अपना वोट देते हैं, वो हमारे सुख दुख में साथ रहे। गरीबी अमीरी की एक अलग परिपाटी होती है, इसकी एक अपनी सोच होती है। लेकिन यहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं, वो आप भी जानती होंगी, आपके भी सांसद
और हमारे भी सांसद हैं। हम तो लेकिन चाचा जी कहते हैं, सीनियर जी, हैं, जी, चाचा जी कहते जी। हैं, बेटी जैसी मानते भी है मुझे वो। हाँ, पार्टी मतभेद एक अलग चीज है, लेकिन जनता के बीच अधिकांश समय में वो विलुप्त रहे, ये आप भी जानते हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी यही कह रहा है। आपको क्या लगता है कि जब आप क्षेत्र घूम रही हैं तो ये सारे फैक्टर काम आएंगे आपको, कि जनता के बीच में इन सारी बातों को घुला पाएंगी आप और वोट आपके तरफ आ सकता है? नहीं नहीं, हमें क्या काम आएगा, ये बात तो जनता कह रही है, जी, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, जनता ये बात कह रही है। आज मैदान में, चुनावी मैदान में आप देखिएगा जितने कैंडिडेट्स हैं, जनता को सब पता है। अब जनता उतना इसमें नहीं है, गलतफहमी में नहीं है, अंधेरे में नहीं है। आज आप बताइए, अगर चुनावी मैदान में आप आए हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, क्या आरएसएस का कैंडिडेट वहाँ पे काम करेगा? क्या आरएसएस का कैंडिडेट माइनॉरिटी में काम करेगा? माइनॉरिटी में आप देखिएगा एक वोट विकास का नहीं लगेगा अगर वो चुनावी मैदान में जीत जाते हैं तो। जो बहुत दूर की बात है, वो जीतेंगे, वो बोलेंगे माइनॉरिटी मुझे वोट ही नहीं दिया, मैं क्यों काम करूँ? यादव मुझे वोट ही नहीं दिया, मैं क्यों काम करूँ? उन्होंने तो गुलाब जी को वोट दिया था, गुलाब जी करे उनके लिए काम, हम क्यों करेंगे उनके लिए काम? विकास में भी पोलराइजेशन हो जाएगा। होगा, ये होता आ रहा है, 2 साल में हम देखे हैं। काम कैसे नहीं होता है। देखिए, मेरे पास कोई भी किसी काज के लिए आता है, मैं कभी नहीं पूछती हूँ कि आप किस पार्टी से हैं, क्या आप मेरे पक्ष वाले लोग हैं, क्या आपने मुझे वोट दिया था, क्या। जो जेन्युइन काम है मैं ऑन द स्पॉट कर देती हूँ, और वही आदत मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी एक साइड पे अगर कोई आदमी फ़ोन करता है कि मेरा ये काम हुआ नहीं है, दूसरे साइड से उस विभाग को फ़ोन चल जाता है कि देखिए पेंडिंग है, इसको कंप्लीट कर दिया जाए। बहुत बार तो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऑन द स्पॉट आपको सॉल्यूशन मिल जा रहा है आपके प्रॉब्लम्स का। बट बाकी जनप्रतिनिधि का ये बिहेवियर नहीं है। देखिए, माइंड अलाइक भी होना चाहिए। हर बार आप सिर्फ पार्टी के नाम पे, सिंबल के नाम पे वोट ले लीजिएगा, लेकिन फिर काम नहीं कीजिएगा उसी समाज के लोगों के लिए, कितना दिन ठगिएगा आप? कह रहे हैं कि ऊपर देख करके वोट दीजिए। ऊपर देख के वोट दीजिए तो आपके घर में छठियार है, आपके घर में सत्यनारायण पूजा है, पटना दिल्ली वाले लोग आएंगे आपके घर? आपके यहाँ जल जमाव हो गया है, बाढ़ की स्थिति हो गई है, पानी घर में घुस गया है, रेस्क्यू करने के लिए पटना के लोग आएंगे आपके इधर? वो तो आपको करना है ना, कारण कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। पटना दिल्ली को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिएगा, माइनॉरिटी में, दलित में, पिछड़ों में, यादव समाज में बिल्कुल काम नहीं होगा आरएसएस के कैंडिडेट द्वारा। सीधा उनका यही स्टेटमेंट होगा कि ये तो हमारे लोग है ही नहीं। ये महागठबंधन के प्रत्याशी सुमन महासेठ की तरफ इशारा है या फिर रामप्रीत जी के इशारा है? नहीं, इशारा हम कहाँ बोलेंगे। आरएसएस का कैंडिडेट कौन है? फोटो तो वायरल उन्हीं का हो रहा है, महासेठ जी का। आरएसएस के कैंडिडेट वही हुए हैं, चिट भी उनकी, पट भी उनकी, दोनों तरफ से तो हम लगता है एनडीए वर्सेस एनडीए ही चल रहा है। इसमें से जो जीते एनडीए के लोगों के लिए ही खुशी की बात होगी, क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है, पहले मुकेश सहनी के पार्टी से विधायकी लड़ना, फिर इनके तरफ आना, एनडीए के तरफ आना, एमएलसी बनना, फिर उसके बाद इस तरह का दल बदल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। देखिए, इस इंटरव्यू माननीय मंत्री महोदय का, जंजापुर का, उनको किसी पत्रकार ने पूछा कि आरएसएस के हैं, बागी हो गए हैं, चले गए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, जो घर का लोग है वो घर वापसी कर ही लेगा। अच्छा। तो ये खुद बीजेपी के मंत्री महोदय बोले हैं कि घर वापसी करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको घर वापसी करना है, वापस बीजेपी में जाना ही है। 4 तारीख को आपका जून का रिजल्ट है, 4 जून को ही देख लीजिएगा आप रिजल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव आइदर वेज में बीजेपी में वापसी होनी ही है, होनी ही है। महासेठ जी बीजेपी में चले जाएंगे, ये आप क्लेम कर रही हैं? ये हम नहीं, जनता बोल रही है। अच्छा। हम तो बोले हम सबसे जूनियर है पॉलिटिक्स में। मेरा एक्सपीरियंस और मेरा बोलना अभी कितना वैलिड होगा, ये तो जनता बोल रही है। ये तो जनता के शब्द हम बोल रहे हैं, जो जनता से हम सीख रहे हैं, जनता से हम देख रहे हैं, ये हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि 4 तारीख को मैडम देखिएगा आप, वो जीते या हारे उनको बीजेपी जाना है। माइनॉरिटी के लोग मुझे बोल रहे हैं, मैडम हम अपना वोट बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ विकास का कार्य नहीं होगा, एक बोर्ड नहीं लगेगा, बोलेगा माइनॉरिटी तो मुझे वोट ही नहीं दिया है। ये जनता के शब्द है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं लाखों लोगों को बोल रही हूँ। ये मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, ये पब्लिक मुझे रिप्रेजेंट करके बोल रहा है कि मैडम ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ऑन द फील्ड। लगातार आप देख रहे हैं 24/7 हम लोग फील्ड पर हैं, और सिर्फ आज नहीं। अगर आपको चुनावी मैदान में आना है, जनता की सेवा करनी है, तो निस्वार्थ आपको तो लगातार रहना चाहिए, इररिलेवेंट कि आप चुनाव पद पे हैं कि नहीं है, आपको लड़ना है कि नहीं है। मुझे एक चीज़ आप बता दीजिए कि 2 साल से हम अध्यक्ष हैं, हमारा क्रियाकाल, और आपको अगर 2024 का लक्ष्य था, तो आप
आरएसएस के एजेंट जो है, आपने क्या विकास का कार्य किया यहाँ की झंझारपुर की धरती के लिए? तो रामप्रीत जी भी ने तो नहीं कुछ विकास किया है। अगर विकास की अगर आप बात करते हैं तो उस दृष्टिकोण से रामप्रीत जी की तरफ भी तो देखिए। तो उनको तो जनता जवाब दे रही है ना। हाँ। आज उनको आप देख रहे हैं, कहीं हमको जनता के बीच वो जा रहे हैं, जनता खुद उनको बोल रही है कि 5 साल बाद अब याद आई आपको हमारी, कहाँ थे आप 5 साल? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि वो सरकार में थे। कह रहे चश्मा खोल के कि विकास दिखाएं। क्षेत्र में जाते हैं तो लोग भैंस चराने के लिए जाते हैं। देखिए, हम लोग दिल्ली बॉम्बे में तो नहीं हैं, हम लोग बिहार में हैं, बिहार की मधुबनी में हैं। यहाँ तो खेती करना किसानों के लिए रोजगार यही है। आपके यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है ना, आईटी हब नहीं है ना, आप क्या कीजिएगा? आपका रोजगार कहाँ है? आपका घर कैसे चलेगा? खेती करने से ही। खेती नहीं कीजिएगा तो कहाँ से चलेगा घर? तो वो बहुत इररिलेवेंट स्टेटमेंट था, हम देखे वो, उस पर तो काफ़ी मीम्स बन रहे हैं, काफ़ी फनी वीडियोस बन रहे हैं। वो थोड़ा सा अजीब ही था, वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम भी तो जनता के बीच जा रहे हैं। कहाँ हम देखते हैं कोई जनता को कि हम तो खेत में चले जाते हैं महिला लोग को मिलने के लिए, मास लेवल पे देखते हैं खेत में धान कटनी के टाइम, अभी खास करके दोपहर में अगर हम निकलेंगे, अभी धान कटनी के टाइम देखेंगे, हमको पता है खेत में मिलेगा सब, हम तो खेत में चले जाते हैं, वहीं बैठ के बात कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, दुख सुख अपना बांट लेते हैं। हम अपना भी बताते हैं कि आपके घर आए थे, आप नहीं मिले थे तो सोचे यहीं आ जाए। हम ये थोड़ी बोलते कि आप भैंस चराने गए थे इसलिए हम खटाल में आए हैं, वो बात नहीं होता है। और विकास चश्मा उतार के नहीं दिखाया जाता है। विकास अगर आप कीजिएगा, जनता की आंखों में दिखता है। लगता है कि जीत सुनिश्चित है आपकी? 100% झंझारपुर की जनता जीत रही है। झंझारपुर लोकसभा की जनता ये सीट जीत रही है, और जनता को पता है उनका बहुमूल्य वोट जो वो हाथी छाप को दे रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है, काम होने वाला है, लोगों के बीच उपस्थिति रहने वाली है, विकास अंधाधुन होने वाला है यहाँ पे। इस पे किसी को कोई शक इफ एंड बट नहीं होगा। हाथी दौड़ेगा। हाथी दौड़ चुका है, ऑलरेडी दौड़ चुका है। तो ये हमारे साथ बिंदु गुलाब यादव जी थी। गुलाब यादव जी यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं और ये यहाँ की मधुबनी जिला की चेयरपर्सन हैं, और इन्होंने तमाम बातों को लेकर के बड़ी मुखरता से लाइव सिटीज के माध्यम से सभी बातों को रखा है। ग्राउंड पे जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या फीडबैक है। मैंने पूछा कि हाथी दौड़ेगा तो इन्होंने कहा कि हाथी चलेगा, तो इन्होंने कहा कि हाथी दौड़ चुका है। अब देखना ये है कि चुनाव का जो परिणाम है, ये परिणाम किसके तरफ जाता है। सभी प्रत्याशी क्लेम लगाते हैं कि जीत हमारी सुनिश्चित है, समीकरण भी बनाते हैं, वह समीकरण कितना हद तक सफल होता है 4 तारीख को देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।